हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे एलएलपी एड्रेस चेंज प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप गाइड। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कौन सा फॉर्म फाइल करना है एड्रेस चेंज के लिए एलएलपी का, और क्या गवर्नमेंट फीस लगती है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो कंप्लीट देखना ना भूलें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन। ये कोई भी एलएलपी होती है उसको मस्ट हैव ए रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस उसका होना कंपलसरी होता है। किस लिए? फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम एमसीए। समटाइम्स बिजनेस नीड टू शिफ्ट देयर ऑफिस ड्यू टू, कुछ समय में ऑफिस को क्या करना पड़ता है, कई बार चेंज भी करना पड़ता है, शिफ्ट भी करना पड़ता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर। किस लिए? क्या रीजन हो सकते हैं? कोई भी रीजन हो सकता है कि हमारा बिजनेस एक्सपांड कर रहा है, पहले छोटा बिजनेस था तो अगर अब ज्यादा बड़ा बिजनेस हो गया है तो हमें जगह चेंज करनी है, कॉस्ट सेविंग करनी है हमें, या रिलोकेशन करना है। इस लोकेशन पर हमें अच्छा नहीं लग रहा, दूसरी लोकेशन पर हमें बिजनेस करना है, हमें अपना ऑफिस भी शिफ्ट करना है, तो हमें एड्रेस चेंज की आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है जी। टाइप ऑफ एड्रेस चेंज। एड्रेस चेंज कितने प्रकार के हो सकते हैं? विद इन सेम सिटी, जहां आप रह रहे हैं उससे ही दो चार ऑफिस छोड़कर, या उसी सिटी के अंदर ही आप अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है जी। आउटसाइड सिटी, सिटी से तो बाहर जा रहे हो, बट विद इन स्टेट, सेम स्टेट के अंदर। जैसे आप राजस्थान के अंदर रजिस्टर्ड हो, बट जयपुर के अंदर थे पहले, आप जोधपुर जा रहे हो या अजमेर जा रहे हो। ठीक है, पहले क्या था, विद इन सेम सिटी जयपुर के अंदर ही एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर रहे हो। फ्रॉम वन स्टेट टू अनोदर, अब राजस्थान से दिल्ली में ऑफिस लाना है तो क्या हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमें अपना ऑफिस ले जाना है। तो ये तीन प्रकार से आपके एड्रेस चेंज हो गए। सेम सिटी, सेम सिटीज में नहीं, बट विद इन सेम स्टेट, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो तीनों के अंदर ही प्रोसीजर क्या होगा हमारा, डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द चेंज। सेम सिटी है, सेम स्टेट, यू आर अक्रॉस द स्टेट्स, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोसीजर थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है जी। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एड्रेस चेंज के लिए? सबसे पहले हमारे जितने भी पार्टनर हैं उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी, और जिस एड्रेस पे जा रहे हैं वहां का एड्रेस प्रूफ और एनओसी भी लेना पड़ेगा ओनर से। बिफोर स्टार्टिंग यू नीड पार्टनर अप्रूवल, वैलिड एड्रेस प्रूफ एंड ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओनर। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी हमें? रेंट एग्रीमेंट की, ठीक है, यूटिलिटी बिल की जो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, एनओसी लेनी पड़ेगी ओनर से, और एलएलपी एग्रीमेंट अगर चेंज करना है तो उसे भी अपडेट करेंगे। मेक श्योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट क्या हो, वैलिड हो और अप टू डेट हो। ठीक है जी, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले हमें रिजोल्यूशन पास करना है, मीटिंग कंडक्ट करेंगे और रिजोल्यूशन पास कर लेंगे। किसके लिए? एड्रेस चेंज के लिए। ठीक है। कंडक्ट ए मीटिंग ऑफ पार्टनर एंड पास ए रिजोल्यूशन अप्रूविंग द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमें फॉर्म 15 फाइल करना है। कौन सा फॉर्म? फॉर्म 15 फाइल करना है एड्रेस चेंज के लिए। ठीक है। ये कितने दिन के अंदर फाइल करना होता है? न, विद इन 30 डेज। जब हमारा एड्रेस चेंज हुआ उसके 30 दिन के अंदर हमें फॉर्म क्या 15 फाइल करना है आरओसी में। अगर हमारी एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, मान लो एग्रीमेंट में हमारा एड्रेस मेंशन था, तो हमें सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और फॉर्म 3B फाइल करना पड़ेगा। एलएलपी का फॉर्म 3B फाइल करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर इंटर स्टेट चेंज है, देखो ये सारे तो प्रोसीजर सब जगह के लिए थे, बट इंटर स्टेट चेंज है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें कंसेंट लेनी पड़ेगी क्रेडिटर से भी। ठीक है। न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा, 2 न्यूज़पेपर में, एक लोकल लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। और अप्रूवल लेना पड़ेगा आरओसी से। ठीक है। बस ये एडिशनल स्टेप क्या हो गया, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। फीस एंड टाइमलाइंस क्या होती है? गवर्नमेंट फीस
200 रुपये ऑनवर्ड्स होती है, जो मान लो मैक्स 200 रुपये एज पर कैपिटल से स्टार्ट होगी, आपकी जितनी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग फीस फॉर्म की लगेगी। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा? 3 से 7 दिन का नॉर्मली टाइम लगता है। देखो ये फीस और टाइम डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू कैपिटल। ठीक है, और टाइम भी 2 4 5 दिन ऊपर या नीचे लग सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।